राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 263। इस युग में वास्ते जीव के कल्याण के सिवाय सतगुरु और शब्द भक्ति के दूसरा मार्ग और उपाय संतों ने वर्णन नहीं किया, और वेद और पुराण में भी कलयुग के वास्ते यही जतन रखा है, यानी गुरु और नाम की उपासना से जीव का कार्य होगा। इसमें प्रमाण बहुत से हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, जप, तप, होम, यज्ञ, आचार और जाति वर्ण के कर्म और क्रिया योग यानी हठ योग और अष्टांग योग, यह सब पिछले युगों के धर्म हैं। इस युग में न तो यह विधि पूर्वक किसी से बन सकते हैं और न इसमें वह फल जिसमें जीव का कल्याण होवे मिल सकता है। इस वास्ते इनका बिल्कुल निषेध है। जो जीव की मन की हट से इन कर्मों को करते हैं, उनकी हालत गौर करके देख लो कि पहले तो उनसे यह कर्म जैसे कि चाहिए बनते ही नहीं हैं, और जो कुछ ऊपरी अंग उनके करते नजर आते हैं सो उस करनी से और अहंकार पैदा होता है, और बजाय अंतःकरण की शुद्धि के इस करनी से और पाप और मलिनता बढ़ती है। इस वास्ते मुनासिब है कि जीव धोखे में न फंसे और इन कर्मों में अपने तन मन और धन को वृथा खर्च न करे। और जो लोग कि इन कर्मों का उपदेश करते हैं, गौर करके देखो कि वे या तो रोजगारी हैं या अहंकारी, और अपनी जीविका या मान बढ़ाई के निमित्त उपदेश करते हैं। जीव के कार्य का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। इस वास्ते उनका कहना नहीं मानना चाहिए। इसमें भी संतों के बहुत प्रमाण हैं, जिनसे साफ जाहिर है कि कलयुग में इन कामों के वास्ते बिल्कुल हुक्म नहीं है, और जो कि हुक्म नहीं मानते वह या तो संसारी या रोजगारी या अहंकारी हैं, सो उनके वास्ते यह उपदेश भी नहीं है। समझदार और परमार्थी जीव को जरा से गौर करने से मालूम होगा कि हकीकत में यह बच में है, सच्चा है या नहीं। यानी मूर्ति पूजा का मतलब मन और चित्त के एकाग्र करने का था, सो अब एक खेल हो गया, और कोई भी मूर्ति का दर्शन घंटे 2 घंटे बैठकर प्रेम प्रतीत से नहीं करता, तो वह फल जो कि पिछले महात्माओं ने इस काम में रखा था कैसे प्राप्त होगा। बरखिलाफ उसके और मन और चित्त की वृत्तियां फैली और तमाशे में लग गईं, तो बजाय फायदे के और नुकसान हुआ। इसी तरह तीर्थों में पहले संत महात्मा रहते थे, और जो वहाँ जाते थे वह उनका दर्शन और सत्संग करके अंतःकरण की शुद्धि हासिल करते थे। अब बजाय उसके गंगा जमुना अथवा जल में स्नान करके बाकी वक्त बाजारों की सैर और सौगात के खरीद फरोख्त में जाता है, या भंडारे वगैरह के सरंजाम में और खाने पीने में खर्च होता है, और शोरगुल भीड़ भाड़ में सत्संग और अंतर्वृत्ति अच्छी तरह नहीं हो सकती। इस वास्ते तीर्थ का भी फल उल्टा हो गया, और तीर्थ मेले और तमाशे हो गए। इसी तरह जब तब भी सिर्फ टेक बांध करके या लोग दिखाई के लिए किए जाते हैं, और मन के रोकने का उस करतूत में जरा ख्याल नहीं किया जाता, इसलिए उसमें भी बजाय फायदे के और नुकसान होता है। क्योंकि बरसों जब करके गुजर जाते हैं, और जो हाल देखा जावे तो सिवाय इसके कि संसार की वासना और ज़्यादा हुई, कोई परमार्थी अंग की तरक्की नज़र नहीं आती। और जो जीव की प्रेमी और भोले हैं
वह भी रोजगारी और संसारियों के संग में अपना प्रेम खो बैठते हैं और मुफ्त अपना वक्त इन निष्फल कर्मों में खोते हैं। और क्रिया योग और अष्टांग योग का यह समय नहीं है। न तो शरीर में वह ताकत है कि जीव काष्ठा की बर्दाश्त कर सके और न वह करतूत पूरी उतरे, क्योंकि उसके संयम बिल्कुल नहीं बन पड़ते हैं। इस वास्ते उसका भी फल उल्टा हो गया। इसी तरह व्रत वगैरह त्योहार हो गए, क्योंकि उस रोज विशेषकर स्वाद के पदार्थ खाने में आते हैं और ज़्यादातर आलस और निद्रा पैदा करते हैं। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं होता है और अहंकार इन कर्मों का निहायत बढ़ता है, जो कि कुल पापों का मूल पाप है। इसी तरह और सब कर्मों का हाल भी देख लो और मन में विचार कर समझ लो कि अब इस वक्त में इन कर्मों के करने से परमार्थ का फल कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि मन और चित्त को ज़्यादा मैला और अहंकारी करते हैं। और बाजे जीव ज्ञान की पोथियाँ, जिनको वेदांत शास्त्र का अंग बताते हैं, पढ़ते हैं और पढ़कर उनका मनन करके अपने तय ज्ञानी और ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। इन सब में बड़ा विकार का मार्ग इस वक्त में प्रकट हुआ है। पहले तो यह कि जो ज्ञान आजकल फैल रहा है वह वेदांत मत के मुआफिक नहीं है। वेदांत मत जब सही होवे कि उसके सर्व अंग पूरे होवे, यानी पहले कर्म और उपासना करके 4 साधन हासिल करे, तब ज्ञान का अधिकारी होवे। सो देखने में आता है कि ज्ञान के ग्रंथ जो अब जारी हुए हैं उनमें कर्म और उपासना का कुछ जिक्र भी नहीं है, और न आजकल के ज्ञानी कुछ कर्म और उपासना करते हैं। फिर उनको ज्ञान किस तरह और कहाँ से हासिल हो सकता है? उनका वचन है कि ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना और उनका विचार और मनन करना यही कर्म और उपासना है। तो क्या व्यास और वशिष्ठ और पिछले ज्ञानी जो कि योग करके ज्ञान के पद को प्राप्त हुए नादान थे कि नाहक उन्होंने अपना वक्त खराब किया और मेहनतें उठाईं? ऐसा ज्ञान जो कि आजकल जारी है निहायत आसान हर किसी को चंद रोज में हासिल हो सकता है, क्योंकि 2-4 ग्रंथों का पढ़ना और समझना यही साधन और यही सिद्धांत है, और मन के निर्मल और निश्चल करने की कुछ ज़रूरत नहीं। फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद हुआ? सिर्फ इतना कि वह ज्ञान की बातें जबान से कहता है, पर बर्ताव में दोनों बराबर हैं। तो बातों से जीव का उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि जबान के कहने से जड़ चेतन की गांठ, जो कि हमेशा से योग करके खुलती रही है, हरगिज नहीं खुलेगी। और जो अपने मन में खूब विचार कर देखा जावे तो साफ मालूम होगा कि इस मत से कभी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है, और न मन और इंद्रिय बस हो सकती है। और जबकि पिछले युगों के कर्म अब बन नहीं सकते हैं और अष्टांग योग भी नहीं हो सकता है, तो ज्ञान जो इन कर्मों का फल था कैसे प्राप्त होगा? इससे जाहिर है कि जो कुछ आजकल के ज्ञानी कह रहे हैं और मान रहे हैं यह वाचक ज्ञान है। जैसे कि कोई भूखा मिठाई का जिक्र करे और नाम उनके तफसीलवार लेवे, पर इस जिक्र करने से न स्वाद जबान को हासिल होगा और न पेट भरेगा। इस वास्ते संतों ने इस ज्ञान मत का कलयुग के वास्ते बिल्कुल निषेध किया है, और जीव की मुक्ति और उद्धार सतगुरु और शब्द भक्ति से मुकर्रर रखा है। और अहंकारी और विद्यावान और रोजगारी इस पर तर्क करेंगे और इसको सुनकर नाराज होंगे, और जो जीव सच्चे परमार्थी हैं इस वचन को गौर करके समझेंगे
और मानेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला वचन 26। जो कोई पूरा पूरा सूरत यानी आत्मा की कुव्वत को नहीं जगावे तो उसको मुनासिब है कुछ मेहनत करके थोड़ा बहुत इस कुव्वत को ज़रूर जगावे, ताकि उसको इस दुनिया में भी आराम मिले और परलोक में भी सुख पावे। यानी जो थोड़ी बहुत मेहनत करके सूरज शब्द का अभ्यास करता रहे और सच्ची शरण पूरे गुरु और सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल की धारण करे, तो वे अपनी मेहर से उसको संसार सागर से बचाकर पार ले जावेंगे और महासुख का स्थान बख्शेंगे। जो इस वचन को नहीं माने तो उसको इख्तियार है, पर उसको हमेशा जन्म मरण भुगतना पड़ेगा और दैयों के साथ ऊंच नीच दर्जे में सदा सुख सहता रहेगा और आत्मघाती यानी अपने जीव का आप नुकसान और अकल्याण करने वाला करार दिया जाएगा। सब मत वाले और कुल जीव कहते हैं कि मालिक हर जगह मौजूद है, यानी सर्वव्यापक है और ऐसा है, और वह आदमी कुल जानदारों का भी मौजूद है। आदमी में मालिक का तख्त उसके मस्तक यानी दिमाग में है और जीव उसकी सूरत यानी उसकी अंश है। और जब उसकी बैठक जागृत अवस्था में आँखों के मुकाम में है तो मालिक का तख्त बहसूरत इस स्थान पर ऊंचे पर मस्तक में होना चाहिए, जहाँ से यह सूरत की धार उतरकर पहले ब्रह्मांड में और फिर पिंड में आँखों के स्थान पर ठहरी और वहाँ से तमाम देह में पैरों तक रगों के वसीले से व्यापक हुई। अब समझना चाहिए कि इस सूरत की धार को पहले उसकी बैठक की तरफ उल्टाना और समेटना और फिर वहाँ से यानी आँखों के ऊपर अंतर में होकर उसके भंडार की तरफ चढ़ाना, यह काम आत्मा यानी सुख की कुव्वत को जगाना कहलाता है। रास्ते में कई ठेके यानी मुकाम हैं, सो जितनी दूर तक यानी जिस स्थान तक जो कोई पहुंचा उसी जगह उसी कदर उसकी सूरत जागी और उतना ही भेद कुदरत और रचना का उसको मालूम हुआ। यानी उस मुकाम के नीचे का सब हाल उसको मालूम पड़ा। पर जो कोई धुर स्थान तक पहुंचा वहां से आदि में सूरत का ज़हूर हुआ और वहां के नीचे से नीचे रचना होनी शुरू हुई और उसको कुल भेद कुदरत का मालूम हुआ और उसी को दर्शन यानी परम भंडार यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का हासिल हुआ और उसका नाम परम संत और परम गुरु है और वही परम आनंद को प्राप्त होकर अमर और अजर हो जाएगा और उसी के नरदेही सफल हुई, यानी उसी ने अपनी चैतन्य शक्ति पूरी जगाई। अब मालूम हो कि यह काम सूरज शब्द मार्ग के अभ्यास से हो सकता है, यानी सूरज की धार पर जिस पर यह सवार होकर उतरी है उसी धार के वसीले से चढ़ाना, और वही धार जान यानी अमृत और रूह और शब्द की धार है, क्योंकि जहाँ धार रवा जारी है वहीं आवाज़ संग है। उस आवाज़ का जैसे जैसे हर एक स्थान से प्रकट हुई भेद लेकर और उसी आवाज़ की डोरी को पकड़कर यानी सूरज से तवज्जे के साथ उस आवाज़ को सुनते हुए ऊपर को यानी उसके भंडार की तरफ चलना सूरज शब्द योग का अभ्यास कहलाता है। और यह सिर्फ संत मत में जारी है, यानी उसका मुफस्सिल भेद आजकल राधा स्वामी मत में मिल सकता है और किसी मत में भेद और चलने की जुगत का जिक्र भी नहीं है। सिर्फ इशारे में
इस कदर महिमा शब्द की लिखी है कि आदि में शब्द प्रकट हुआ और शब्द ही करता है और शब्द ही मालिक का स्वरूप है। पर इसका भेद कि किस तरह पर शब्द की रचना हुई और कैसे शब्द मालिक का स्वरूप है और किस तरह उसकी डोरी पकड़ के आदि यानी ध्रुव स्थान तक, जहाँ तक उसका अव्वल ज़हूर हुआ, पहुँचना हो सकता है। और वह ध्रुव स्थान कहाँ है, कुछ नहीं लिखा है। और न कोई मत वाला इस भेद का जानकार है। इस सबब से सबके सब पोथियों और मजहबी किताबों के पढ़ने और पढ़ाने और बाहर की पूजा और रस्मों के चलाने में अटक गए। और जो थोड़े बहुत विद्या और बुद्धिमान थे, वे अपने आप को ब्रह्म यानी चैतन्य पुरुष समझकर चुप हो रहे। और इस सबब से सच्चा उद्धार यानी सच्ची मुक्ति किसी की भी नहीं हुई और न होती है।